हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कृतिका बीएलएलबी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट एलएलबी और बीएलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है कि इसमें अगर बच्चे थोड़ा बहुत भी अगर मेहनत कर लेंगे तो उनके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, इसीलिए आज हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगी। और एक बात और ध्यान रखिए, आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। मैंने इस वीडियो में मैं इंग्लिश में भी आपको बता दूंगी क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन के बगल में मैंने इंग्लिश के वर्ड्स भी लिख दिए जिससे कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं तो आप उनकी एक बार नोट्स बनाइएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा, उनको लर्न कर लीजिएगा और उनसे रिलेटेड केसेस और सेक्शंस भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके पहले मैं सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के वीडियो बना चुकी हूँ बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के, वो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चेक कर सकते हो अगर आपके सिलेबस में हो। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। टोटल आपके 14 होंगे क्वेश्चन, 13 टू 14 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो यूनिट हमारी फर्स्ट होती है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर हमारा शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन जरूर आता है। तो संविदा हम पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, इसका मीनिंग और इसका पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में जरूर पूछा जाता है। इसलिए ये चीज है कि आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आपका लॉन्ग में आएगा तो आएगा, वरना शॉर्ट में जरूर पूछा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ये कंफर्म 100% कंफर्म है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो एक तो ये चीज लर्न कर लीजिए। और बाकी जो इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है कि संविदा से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा और इसके प्रकारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि शून्य तथा शून्यकर्णी संविदा में अंतर बताइए। अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ तो क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड मेंशन देयर डेफिनेशन एंड मेन काइंड्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और इसी क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट के बन जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कितने हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका वॉइड और वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें डिफरेंस क्या है। ये शॉर्ट में 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका ये है ही है। अब जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करार को परिभाषित करें एवं एक करार को विधि द्वारा परिवर्तनीय करार बनाने हेतु आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए। और दूसरा इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन की, सभी सुविधाएं करार होती, सॉरी इसमें गलत लिख गया, सभी संविदा करार होती हैं परंतु सभी करार संविदा नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका, ये शॉर्ट में भी बन सकता है और लॉन्ग में भी बन सकता है। ये जिसको मैं जितना कहूँ उतना कम है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको हर एक पेपर में इससे रिलेटेड जरूर एक दो देखोगे क्वेश्चन कि एग्रीमेंट क्या है। और सभी जो आपके एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रस्ताव, जिसको हम ऑफर भी बोलते हैं, प्रपोजल भी बोलते हैं। ओके, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रपोजल क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, और प्रपोजल तथा इनविटेशन टू प्रपोजल ये क्या है, इसके बारे में आता है। इनकी डिफरेंस बहुत आता है। अभी हम लोगों ने पिछला जो पेपर एक देखा था बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट का पेपर देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल, पॉइंट आउट द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वॉइड वैलिड प्रपोजल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इनविटेशन टू प्रपोजल। इस तरह से क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने देखा था पिछली बार। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रपोजल से रिलेटेड एक आता है। अब जैसे इस तरह से भी आ सकता है कि आपके एग्जाम में कि विशिष्ट तथा साधारण प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या ऐसा व्यक्ति जिसे प्रस्ताव की जानकारी नहीं है प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है, निर्णय और वादों की सहायता से समझाइए। ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है। अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो विशिष्ट जो हमारा होता है विशिष्ट तथा साधारण प्रस्ताव। विशिष्ट कह सकते हो स्पेसिफिक ऑफर, और साधारण कह सकते हो कि जनरल ऑफर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये है क्या, इसके बारे में आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, स्वीकृति भी आप लोग जानते हो, एक्सेप्टेशन जो हमारा स्वीकृति है, स्वीकृति है क्या, इसकी परिभाषा और ये कब पूर्ण होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, एक ऑफर और एक आपका एक्सेप्टेशन हो गया। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिफल, जिसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, कभी कभी शॉर्ट में और वरना लॉन्ग में तो पूछ लिया जाता है। लॉन्ग में भी बहुत बार पूछा गया है। अभी ये भी पेपर पिछले पेपर में हम लोगों ने देखा था बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के। और मैं एक और बात बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है तो इसके क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। आपको अगर ये पता करना है कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो आप अपना जो आपका इस समय 2021 चल रहा है, इसके पहले जो एग्जाम हुए थे 2020 में, उसका पिछला पेपर उठा के देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आए उस पेपर का आप सॉल्व कर लीजिए। उसमें आपका 50 से 60% पेपर जो है होगा बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, सेम वैसे ही आएगा। ठीक है,
इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, जिससे कि आप सब कुछ ना पढ़ो, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ेंगे तो कुछ भी ढंग का नहीं कर पाएँगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से करो कि एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाएँ तो आप उनको अच्छे से कर पाओ, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा पढ़ के चलोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, ओके? तो अब जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये है प्रतिफल। प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? प्रतिफल के प्रकार बताइए, यानी जो कंसिडरेशन है इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है? कितने टाइप्स का होता है? और क्या आप भूतकाल के प्रतिफल और भूतकाल के प्रतिफल, एक वैध भूतकालीन जो प्रतिफल होता है वो क्या वैध प्रतिफल है, इसको उदाहरण से आपको समझाना है। और जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें आ सकता है कि प्रतिफल यानी कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, और प्रतिफल के अभाव में करार शून्य होता है, ठीक है? इस तरह से भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ओके? अब जो नेक्स्ट है आपका, इस तरह से आ जाए क्वेश्चन कि एक वैध संविदा के आवश्यक तत्व के रूप में प्रतिफल की चर्चा कीजिए। एक करार प्रतिफल के अभाव में शून्य होता है। हम सभी जानते हैं कि अगर कोई करार ऐसा है, कोई एग्रीमेंट है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो शून्य होगा, ठीक है? अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूँ तो इंग्लिश में इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन कि डिस्कस द मेन एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक्सप्लेन। इस तरह से आ सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, इसको भी हम लोगों ने देखा था पिछले पेपर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबालिग जिसको हम बोलते हैं अवयस्क, इसके संविदात्मक दायित्व क्या है, ठीक है? और क्या विधि या कथन ठीक है, क्या विधि का यह कथन ठीक है कि नाबालिग के साथ संविदा पूर्ण रूप से शून्य होती है? यदि ऐसा नहीं है तो यथार्थ विधि क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। नाबालिग के संविदात्मक दायित्व को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पिछले पेपर में देखा था कि आया था, डिस्कस फुली कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ अ माइनर। जो माइनर होता है, माइनर की कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने देखा था, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा है, संविदा करने के लिए सक्षम कौन है व्यक्ति, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि संविदा करने के लिए सक्षम कौन है, और क्या एक पर्दासीन महिला संविदा कर सकती है? वाद एवं उदाहरण की सहायता से समझाइए, ठीक है? अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हु इज कॉम्पिटेंट, ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदा करने के लिए सक्षम कौन है, और एक जो पर्दासीन महिला है, क्या ये संविदा कर सकती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इससे रिलेटेड जैसे एक दो जिसके आगे क्वेश्चन है सहमति, कंसेंट वाला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि संविदा जो भी है उसमें स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए, दबाव के साथ नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आ जाता है, जैसे असम्य कसर हम लोगों ने पढ़ा है, और मिथ्या व्यपदेशन, इनके द्वारा कभी कभी सहमति ले ली जाती है, तो इससे बन जाता है, शॉर्ट में ज्यादा बनता है ये क्वेश्चन। जो सहमति से रिलेटेड, कंसेंट से रिलेटेड, ये आपका शॉर्ट में बहुत बनता है। नाबालिग का दायित्व, ये भी संविदा करने के लिए सक्षम कौन है, ये भी कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, ओके? अब नेक्स्ट जो हमारा है, इसको हम लोगों ने देख लिया है, सहमति वाला देख लिया, मिथ्या व्यपदेशन वाला देख लिया, ठीक है? असम्य कसर वाला भी आप लोग देख लीजिएगा उसको। अब नेक्स्ट जो हमारा 8 नंबर पे है, समाश्रित संविदा। ये समाश्रित संविदा भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी काफी आता है, शॉर्ट में भी ये बन जाता है, काफी बार हमने इसको देखा है, शॉर्ट में आया हुआ है, और कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको भी पढ़ के चलेंगे कि हमारे एग्जाम में आ जाएगा तो हम इसको अच्छे से कर पाएं, ठीक है? अब इसको आप रीड कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा संविदा उन्मोचन, ये भी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे से अगर देखा जाए तो एक है संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एक है एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक है आपका कंसेंट, उसका कंसिडरेशन से रिलेटेड। तीन आगे से ले लो, और पीछे की अगर हम बात करें तो एक है आपका संविदा उन्मोचन, यानी इसको इंग्लिश में बोले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इधर देख लेते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष, जिसे स्पेसिफिक रिलीफ बोलते हैं, ये लास्ट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आपका है संविदा भंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? शॉर्ट में भी कभी कभी आ जाते हैं। अगर 9 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके विभिन्न तरीके बताइए, और संविदा के भंग के द्वारा संविदा के उन्मोचन से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन, पीछे से 3 क्वेश्चन लॉन्ग बहुत अच्छे से तैयार करके चलना, और आगे के जो मैंने बताया है वो तो तैयार करना, जिससे कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है? और शॉर्ट में तो ये जितने हम लोग देखे हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन, इन्हीं से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, शॉर्ट में अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें भी है कि संविदा भंग से आप क्या समझते हैं, संविदा भंग के परिणाम के रूप में क्षतिपूर्ति के नामों की विवेचना कीजिए, ठीक है? ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है 11 नंबर भी क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष से आप क्या समझते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो है 1963 किन अनुतोषों की व्याख्या करता है, ओके? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रिलीफ, व्हाट टाइप ऑफ रिलीफ आर प्रोवाइडेड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष जो है हमारा, विनिर्दिष्ट अनुपालन, अनुतोष नहीं है, विनिर्दिष्ट अनुपालन से संबंधित विधि। विनिर्दिष्ट अनुपालन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग क्या है, इससे रिलेटेड जो विधि क्या है, ये भी आ सकता है। और मैंने जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट का सॉल्व कराया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस भी कराया है कि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि लॉन्ग क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे एग्जाम में। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, जिससे कि आपकी हेल्प हो सकेगी, ठीक है, कि आपको आंसर लिखना कैसे है। अब जो नेक्स्ट है हमारा
ये बहुत बहुत ध्यान से 11 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएँगे आपके। एक हो जाएगा विनिर्दिष्ट अनुतोष और एक विनिर्दिष्ट अनुपालन, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं जितना कम कहूँ उतना कम होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़ना। ये जो 12 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, ये है ब्यादेश। ये ब्यादेश से आप क्या समझते हो? इसका वर्गीकरण करते हुए बताइए कि ब्यादेश कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे स्थायी और अस्थायी ब्यादेश होते हैं ना? हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्यादेश से रिलेटेड शॉर्ट में बन जाता है। जैसे कभी-कभी पूछ लेता है शॉर्ट में कि स्थायी स्थायी ब्यादेश क्या है या अस्थायी ब्यादेश क्या है? ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में शॉर्ट में बन जाता है। लॉन्ग में तो कभी-कभी पूछ ही लेता है। ठीक है? तो लॉन्ग पढ़ लीजिए, तो शॉर्ट में तो आ ही जाएगा जब लॉन्ग में आ जाएगा। और या भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि आज्ञात्मक ब्यादेश क्या है? निर्देशात्मक ब्यादेश क्या है? इनमें अंतर बताइए। ठीक है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें इसको इंग्लिश में बोलें तो आ जाएगा कि एक्सप्लेन द मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स क्या होता है? आदेशात्मक। ठीक है? मैंडेटरी और आपका प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। ठीक है? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक रूपी संविदा। मानक रूपी संविदा कह सकते हो कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या समझते हो और इसको भी केसेस के थ्रू आप इसको समझाइए। ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार एग्जाम में आया था, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगर इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा और इन्हीं में से ही आपके लॉन्ग और शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है? बाकी इनको पढ़िएगा और थोड़ा सा मेहनत करिएगा। एक दो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उनको सॉल्व करिए और उम्मीद और जाहिर सी बात है आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। जब इतना सारा पढ़ोगे तो क्यों नहीं अच्छा जाएगा। ठीक है? बस ईमानदारी के साथ पढ़ते रहो अच्छे से। ओके? तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। कोशिश करूँगी कि मैं एक और वीडियो ले आऊँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। मैं जितने भी सेमेस्टर्स हैं आप लोगों के, मैं धीरे-धीरे मैं सभी सेमेस्टर कवर करूँगी और सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों